अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो बात हो रही है मियाँ बीवी के रिश्ते के हवाले से। तो हज़ारों लाखों किस्म की हैं और सैकड़ों सालों से हो रही हैं इस रिश्ते के ऊपर। या देश वाले लोगों को मैं बता सकूं जब 30-30 साल गुजार देते हैं। ये एक ऐसा खूबसूरत रिश्ता है, ऊंचे ऊंचे महल्लात से नहीं बनता, ये इखलाकियात से बनता है। या ईंटें वगैरह सीमेंट्स वगैरह से कान बनते हैं, घर नहीं बनते। घर बनते हैं इखलाकियात की वजह से, एक दूसरे को टाइम देने की वजह से। घर बनते हैं अदब और एहतराम की वजह से, प्यार मोहब्बत की वजह से, एक दूसरे का साथ देने की वजह से, एक दूसरे को इज्जत देने की वजह से घर बनते हैं। मकान और घर में यही फ़र्क होता है। मकान तो आप बना लेते हो 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपया लगा कर, पर पैसे भी नहीं लगते, सिर्फ आपकी थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत होती है। वो एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे को समझें। एक औरत की जो तारीफ़ की गई है, जब मर्द बीवी को देखे तो खुश हो जाए, जब उसे हुक्म दे तो वो इताअत करे। मर्द घर से चला जाए बाहर काम पे तो वो उसकी इज्जत का ख्याल करे, औरत उसके घर का ख्याल करे, उसके माल का ख्याल करे। ये एक निशानी बताई गई है एक नेक औरत की, साले औरत की, इस्लामी नुक्ता नज़र से। अच्छा, मर्द के लिए भी ये एक सब्र वाली या समझने वाली एक बात है कि इंसान कामिल नहीं है इस दुनिया में, चाहे मर्द हो या औरत हो। अगर कोई बीवी के अंदर कुछ या उसकी कुछ ऐसी आदतें जो आपको नापसंद हो, कुछ आदतें ऐसी भी होती हैं जो आपको पसंद आती हैं या अच्छी लगती हैं, तो हर इंसान सेम नहीं है। आप सिर्फ उन चीज़ों को ना देखें नेगेटिव जो उसके अंदर पाई जाती हैं, या उसकी कुछ आदत जो आपको नापसंद हो। आप उन चीज़ों को भी तो देखें ना जो आपको पसंद आती हैं उस आपकी बीवी के अंदर। तो एक बैलेंस रखें ज़िंदगी में। ये गलत आदतें जो आपको नहीं पसंद आ रही हैं, आप सिर्फ उनको ही देखते हैं। चार उसकी खूबियाँ कुछ ना कुछ तो उसके अंदर भी तो होंगी ना। ऐसा मक्खी की तरह नहीं कि पूरा अच्छा साफ जिस्म छोड़ के वहीं बैठते जहाँ पर ज़ख्म होता है, ठीक है, जहाँ पर गंदगी होती है। एक बैलेंस ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप बुराई को देखें, तो एक बैलेंस रखें ज़िंदगी में। कभी कुछ बीवी को समझाना हो तो प्यार से इंसान समझा भी देता है। अच्छा, मैंने एक वाक़या देख रहा था, सोजा में हुआ है ये। एक औरत ना यहाँ पर वो अदालत में चली गई तलाक लेने के लिए। काजी साहब जो कह लें या जो वो बैठते हैं, ठीक है, वो उसने कहा कि क्यों लेना चाहती हो तलाक। उसने कहा कि मेरा शौहर जो है ना मुझसे कभी गुस्से से बात ही नहीं की कभी, हर टाइम प्यार, हर टाइम प्यार। कोई थोड़ा गुस्सा गुस्सा ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ गुस्सा भी एक लिमिट होती है और प्यार की भी एक लिमिट होती है। थोड़ा बैलेंस रखें। चलें 3 दफ़ा प्यार प्यार वाली बातें करते हैं, हंसाने वाली बीवी को बातें करते हैं, या कभी एक दफ़ा थोड़ा सा गुस्से वाला भी कर दिया करें, ताकि थोड़ा सा मिर्च मसाला नमक बराबर रहे। ये ऐसा ना हो कि थोड़ा चीनी शुगर ही ज़्यादा हो जाए। तो ये हकीकत सच्चा वाक़या है, ये एक मैंने सुना है सोशल मीडिया पे। ये भी आप देखें कि वो बीवी जो है वो अपनी पैदाइश की जगह, अपना घर, अपने भाइयों को, वालदैन को, अपने मोहल्ले, अपने एरिया को, अपने शहर को, हो सकता है शहर तो दूसरे शहर भी कोई कोई शादियाँ हो जाती हैं ना, तो हर कुछ अपना, सब कुछ अपना घर, अपना सारा कुछ छोड़ के आती है, सिर्फ इस उम्मीद के भी मेरा शोहर मेरा साथ देगा, ख्याल रखेगा, मुझे खुशियाँ देगा। भी कोई गलती हो जाए तो उसको माफ़ कर दें। एक मर्द का बहुत बड़ा दिल होता है। बीवी बेचारी जो है आपके ऊपर डिपेंडेंट है और आपको सारा कुछ समझती है, आपको उसको पता है कि मेरा शोहर ही मेरे लिए सब कुछ है। तो छोटी मोटी गलतियाँ कभी हो भी जाती हैं तो माफ़ कर दें। तो ऐसे बीवी को सोचना चाहिए कि अगर शोहर के अंदर कुछ खामियां, कुछ बुराइयां या कुछ ऐसी गलतियां जो आपको नहीं पसंद आती, तो चाहिए कि आप थोड़ा सब्र करें। और आपके अंदर इतना हिम्मत और क्वालिटी है कि आप उसको वो गलत आदतें आप उसकी छुड़ा सकती हो। जैसे कभी कोई सिगरेट बहुत पीते होते हैं या कोई शराब, कभी कभी आदि मर्द होते हैं आजकल बाहर में घूमने वाले होते हैं ना, कभी कभी पड़ जाते हैं गलत आदतों में। तो आपके अंदर इतना प्यार, इतना हिम्मत और इतना सब्र और इतना इखलास होना चाहिए कि आप शोहर को समझा सको, बिठा सको, कैल कर सको, उसे अपने प्यार से इतना खुश करो कि वो दूसरी गलत चीज़ों से अच्छी चीज़ों की तरफ आ जाए, अपने घर की तरफ लौट आए। तो मैं एक जनरली बात करता हूँ ओवरऑल कि सारा दुनिया सेम सेम नहीं है। सारा मतलब हर मियाँ बीवी दुनिया में हर घर में सेम सेम नहीं है होते ना। तो इस वजह से मैं सिर्फ अच्छे की बात नहीं करता कि बहुत वक्त मर्द जो है ना अंदर से टूटा होता है, उससे बीवी, तो मियाँ बीवी का जो एक रिलेशन होता है ना यार, वो सिर्फ जिस्म के ऊपर वो नहीं होता कि बस बच्चे मुझे पैदा किए तो बस उससे खुशी होती है यार। एक आप कभी बैठें एक दूसरे के साथ टेबल पे, एक दूसरे को देखें, समझें, बात करें। कहने को तो छोटी छोटी हैं, लेकिन इनका जो इफेक्ट पड़ता है ना ज़िंदगी के ऊपर बहुत बड़ा है। यकीन करें घर के घर टूट भी जाते हैं, घर के घर बन भी जाते हैं।
ख़ुसूसन परदेस वालों को कहूँगा भाई, जो आप 2-2 साल के बाद जाते हो छुट्टी, 3 साल के बाद जाते हो, वो खुदा के लिए ख्याल करें और अपने घर की तरफ जाने का प्लान बनाएं हमेशा के लिए। आप सारी ज़िंदगी यहाँ नहीं, 20 साल 30 साल नहीं गुजार सकते, लेकिन घर में जाएं ज़रूर, लेकिन कुछ प्लान ज़रूर बना के जाइएगा। ऐसा नहीं कि अब आपको जोश चढ़े और आप एक ही दफ़ा जो है ना बैग उठा के घर चले जाएं, ऐसा नहीं करना। एक प्लान बना के जाना है कि आप उधर आपने करना क्या है और उसके लिए आपको चाहिए कितने पैसे, और जितने पैसे चाहिए उतनी आप अपनी सेविंग कर लें। वो 6 महीने में हो, 1 साल में हो, 2 साल में हो, जो लगता है कि मुझे इतने पैसे ज़रूरत हो तो मैं वहाँ पर स्ट्रगल कर सकता हूँ, तो फिर आप उतने पैसे जमा कर रहे हैं पहले। ऐसा नहीं है कि जोश चढ़े के मैंने वीडियो देखी है तो मैं जो है अभी निकलता हूँ। ऐसा नहीं करना आपने। ये ना फिर कि बीवी भी मुझे गालियाँ दे और आप भी। वही एक ज़िंदगी में प्लान ज़रूर बनाया करें। मतलब एक शोहर की वैल्यू जो बीवी को बताना चाहिए, हदीस में हजूर ने फरमाया कि अगर मर्द की एक पोजीशन वाजे की हजूर बीवी की निगाहों में या उसको बताया कि भाई देखो मर्द की ये पोजीशन है, बताया कि अगर अल्लाह के सिवा सजदा किसी को जायज़ होता तो मैं सबसे पहले बीवी को ये हुक्म देता कि वो अपने शोहर को जाके सजदा करे। अल्लाह के अलावा अगर सजदा जायज़ होता तो मैं बीवी को बोलता कि वो शोहर को सजदा करे। ये हजूर ने सिर्फ ऐसे नहीं बताया, इससे बहुत सबक है। यानी कि ये है, ऐसा नहीं कह दिया कि होता तो मैं कहता, अभी तो बस ऐसे सोच रहा हूँ। हजूर ने ऐसा नहीं कहा। इसी में एक मैसेज है, और मैसेज ये है कि एक पोजीशन जो है वो एक वाज़े होती है मर्द की बीवी के लिए, कि बीवी को समझना चाहिए कि इंसान सर वहीं झुकाता है जो उसका मालिक और खालिक होता है। ठीक है, जो हम लोग पूरे इंसान या पूरी इस दुनिया में मखलूक हैं जितने भी हैं, 18,000 कुछ वैसे मखलूक हैं मैंने सुना हुआ है। अच्छा, तो जितने भी अल्लाह की मखलूक है सब अल्लाह को सजदा करते हैं ना, क्योंकि वो मालिक व खालिक है। मैं और आप हम सब लोग उसको सजदा करते हैं, उसकी इबादत करते हैं। वही सजदा देख, इंसान के पूरे जिस्म में जो सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे जो ख़ास या सबसे जो वो इंसान का एक सर होता है, इसलिए इसे सर कहा गया है। हेड हेड का मतलब होता है ना कि जैसे किसी कंपनी का ये हेड है, एक बड़ा है, तो ये जिस्म का हेड है। जैसे एक सर, किसी कंपनी का सर है, बॉस है, तो ये जिस्म का सर है, बॉस है ये। ठीक है, तो ये एक ख़ास जगह होती है, और यही ख़ास जगह हम अल्लाह ज़मीन पर रख देते हैं, वो सजदा करते हैं और बताते हैं कि अल्लाह अपना सबसे कीमती हिस्सा जो जिस्म का था वो हमने रख दिया, तो तुम्हें सजदा किया, इबादत की, तुम्हें मानते हैं और अपनी ख़ताओं से माफ़ी चाहते हैं। तो ठीक है, तो ये समझाने की कोशिश की गई कि भाई एक औरत के लिए ये इतनी ख़ास रिश्ता है या इतना ख़ास इम्पोर्टेंट है कि अगर ऐसा होता तो मैं कहता कि ये सजदा करो। मर्द की एक वैल्यू वाज़े की हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मर्द को भी चाहिए कि वो थोड़ा सा अपना दिल बड़ा रखे और माफ़ करने की तरफ आए। ठीक है, और 5 वक्त दोनों ही 5 वक्त नमाजी हों, नमाज़ पढ़ने वाले हों। इससे एक तो जहन को सुकून भी मिलता है, तो अल्लाह का हुक्म भी बजा लाते हैं, और घरों में प्यार मोहब्बत भी बढ़ती है, बरकत भी आती है। औलाद भी आपकी देख के आपको जो है अच्छा मैसेज महसूस करती है अंदर। जो घरों में नमाज़ें नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते ना, उनके परेशानियाँ भी ज़्यादा होती हैं। तो मर्द को भी चाहिए कि वो अपना दिल बड़ा रखे। क्योंकि वो भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है। आपकी शादी होगी, अल्लाह ने आपको औलाद दी, अल्लाह ने आपको बेटी जैसी नेमत दी, और वो बेटी बड़ी हो के शादीशुदा हो जाए, फिर आपको ये अच्छा लगेगा क्या कि आपकी बेटी के साथ कोई बुरा सलूक करे? यकीनन नहीं लगेगा ना। कोई इंसान ये नहीं सोचता कि मेरी बहन बेटी के साथ कोई परेशानियों वाले हाल हों, या कोई उसका जो शोहर है वो उससे या उसके जो घर वाले हैं, शोहर के अम्मी अब्बू पूरे उसके साथ बुरा सलूक करें। कोई भी नहीं चाहता। तो ऐसे तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि आपके घर में जो किसी की बहन बेटी आई हुई है, जो कि आपकी बीवी है, उसके साथ आप बुरा सलूक करो? नहीं, ऐसा मुमकिन तो नहीं है ना कि आप अपने लिए सारे फ़ायदे सोचो। नहीं, तो आपको इस हवाले से थोड़ा बड़ा दिल करना चाहिए, और माफ़ हमेशा बड़े लोग करते हैं, तो थोड़ा माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ वाज़ेह कर दूं औरत के लिए, ये मर्द के अंदर क्वालिटी अल्लाह ने रखी है। मर्द सब कुछ माफ़ करने के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन एक चीज़ माफ़ नहीं करता। जैसे अल्लाह माफ़ नहीं करता शिर्क को, ऐसे मर्द माफ़ नहीं करता औरत की इस गलती को कि वो किसी दूसरे मर्द के साथ हेलो करती हो। ये याद रखिएगा मेरी बात आप। ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है इस हवाले से। या गैर महरम के साथ बातें करते या ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते हैं, कोई भी मर्द ये बिल्कुल पसंद नहीं करता। बाकी गलती सारी मर्द कहता है यार चलो मैं माफ़ कर देता हूँ, मैं एक मर्द हूँ, वो मेरी बीवी है। ठीक है, यकीन करें, मैं कसम से कह रहा हूँ कि ये मर्द के अंदर ये क्वालिटी अल्लाह ने रखी है।
वो सारा कुछ अपना माफ़ करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन ये चीज़ माफ़ नहीं करता कि अपने बिस्तर पे किसी दूसरे मर्द को अपनी बीवी के साथ देखे। ये एक नहीं सोच सकता वो। ठीक है, अल्लाह ने ऐसे ही कहा है, अल्लाह ने कहा है कि मैं अपने बंदों की सारी चीज़, सारे गुनाह, हर चीज़ माफ़ कर दूंगा, लेकिन एक चीज़ माफ़ नहीं करूँगा, वो है शिरक। आपने अल्लाह की जगह किसी और मखलूक को नहीं देनी, और ऐसे ही मर्द की जगह किसी गैर मर्दों को नहीं देनी। सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सारी हमारी बहनें समझते हैं चीज़ को, लेकिन सोशल मीडिया जहाँ पर फ़ायदा हो रहा है तो नुकसान वाली चीज़ें भी बहुत हैं। ठीक है, बीवी को जो है ये चीज़ें मद्देनज़र रखनी चाहिए और अपना ख्याल रखना चाहिए, ताकि उसकी आने वाली ज़िंदगी, बच्चे और ये जो है सारा अच्छे तरीके से गुजर सके। आप उसके साथ दो मीठी बातें करके आप उसे खुश कर सकते हो, आप उसकी तारीफ़ करके कर सकते हो। हमेशा वैसे मेरा ख्याल है रात को इशा की नमाज़ के बाद बंदा फ्री होता है, तो बजाय ये कि बगैर दोस्तों के साथ जाए, बीवी के साथ बैठे उससे पूछे कि, तो आप उसे कहो मेरी जान आपका दिन कैसे गुजरा आज, वो बताएगी आपको। सोचेगी कि मेरा शौहर मेरे बारे में ख्याल करता है या सोचता है। ज़्यादातर इस तरफ लोग जाते नहीं हैं, रोटी पानी खाए, थोड़ा या टीवी खोल के बैठ गए, मोबाइल चला लिया, फिर टाइम हो गया तो सो गए। ठीक है, तो ऐसा नहीं, थोड़ा टाइम दें उसको, समझने की कोशिश करें उससे, अब उसका हाल चाल पूछें। आपको 2 साल 6 साल शादी को हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, आपको पता होना चाहिए कि बीवी को क्या पसंद आता है क्या नहीं आता। कभी कभार थोड़ा सा कुछ लेके आ जाएं, कभी कुछ खाने की चीज़ लेके आ जाएं मार्केट से, जैसे काम से आ रहे हो वापस, कभी कुछ चूड़ियों का एक सेट लेके आ जाएं, 100 का 200 का मिलेगा, और कितने का मिलेगा यार। ठीक है, कभी कुछ वो जो होती हैं वो लेके आ जाएं, और कभी कोई अंगूठी लेके आ जाएं, कभी कभी सूट लेके आ जाएं। खुशियाँ देने के 100 तरीके होते हैं, आप एक सरप्राइज़ बन जाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं लेके आ जाएं, थोड़ा कोशिश करें उसे पैक करा के लेके आएँ, फिर उसे गिफ्ट जैसे दिया जाता है ना, लड़की लड़के गिफ्ट देते हैं, वहाँ बड़ा दिल खुश हो रहा होता है। बीवी मुखलिस हो जाएगी और आपके घर को कितना और ज़्यादा दिल से संभालने की कोशिश करेगी, आपके बारे में ज़्यादा सोचेगी। वो भी कुदरती एक अमल है, जब आप किसी के अच्छा सोचते हो ना, वो भी रिटर्न में आपको अच्छा ही देता है। फिर सकते हो, ज़रूरी थोड़ी है ना आपने एक बड़ी गाड़ी लेके देनी है। अल्लाह ने आपको पैसे दिए तो गाड़ी भी लेके दे दें। कभी इतने पैसे हैं कि आप उसे उम्रे पे ले जाएं, उम्रा कराएं। मतलब खुशी देने के अपने अपने अंदाज, अपने अपने तरीके, अपनी अपनी एक स्टैंडर्ड या अपनी अपनी एक वैल्यू, अपनी अपनी आमदन के मुताबिक हो सकता है। ये मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है। अच्छा, शाम को कम से कम यार, गरीब हो ना, आपको खाने को कुछ नहीं, फिर भी आप बैठ के उसके साथ मुस्कुरा के दो अच्छी मीठी बातें तो कर सकते हो ना। इसमें पैसे तो नहीं लगते आपके, ऐसा तो नहीं है ना कि चले यार पैसा खर्च हो रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। कोई बिल जैसे आ जाता है 1 महीने के बाद बिजली का, वैसा तो नहीं है ना। मीठी दो बातें कर लें, उसकी तारीफ़ कर लें, उसको बैठे बैठे थोड़ा यहाँ ऐसे कर लें, बहुत प्यारे प्यार आपके बाल, हेयर स्टाइल आपका बहुत प्यारा लग रहा है तो थोड़ा उसका हाथ पकड़ लें ऐसे गर्म जोशी के साथ, जैसे ऐसे ऐसे करके ना, उसका हाथ ऐसे अपने दोनों हाथों के दरमियान रख लें, प्यार से बातें कर रहे हैं, उसकी थोड़ी तारीफ़ कर रहे हैं। उसके कभी अम्मी अबू का पूछ लें कि आपके अम्मी अबू कैसे हैं, उसे कह दें कि रोज़ाना बात किया करो। अगर नज़दीक है तो खुद लेके कभी कभार जाया करें, मतलब वो उसे पता भी ना हो। ठीक है ना। वैसे हमारे वहाँ रूटीन है, हफ्ते में एक दिन, ज़्यादातर जो मैंने अभी देखा है, इतवार वाले दिन ना जाती हैं अपने अम्मी अबू के घर लड़कियाँ, शादीशुदा जो होती हैं। ठीक है, तो आप कभी उसे मंगल वाले दिन, बुध वाले दिन, कभी जुमेरात वाले दिन अचानक से बोलें चले तैयारी करें, हम आपके अम्मी अबू के पास जा रहे हैं, 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा बैठ के फिर उसी टाइम वापस ही लेके आ जाएं। थोड़ा वो चक्कर भी लग जाएगा, थोड़ा वो बात हो जाएगी, फिर वो एक अच्छा महसूस करती है औरत के, मेरा शौहर मेरा ख्याल करता है। आप जितना उसे मना करोगे ना जाया करो, उतना वो ज़्यादा दिल में एक नफ़रत पैदा होती है कि यार कैसा मर्द है। ठीक है, कभी हाल पूछ लें भाइयों का, जो आपके साले हैं उनका पूछ लेंगे, और आपका फिर भाई क्या कर रहा है आजकल, ठीक है, खुश है, अपनी बीवी के साथ, बीवी बच्चों के साथ बात होती है, चलो यार कभी कभार बात कर लिया करो। तो ऐसे यानी कि एक लफ्ज़ों से भी एक खुशी पहुँचाने की ज़रूरत होती है कि बैठे बिठाए उसके बचपन के कुछ हाल चाल पूछ लिया करें खुशी पहुँचाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो हो सकता है जो मेरे जहन में ना आ रहे हो आपके जहन में आ रहे हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा मुझे। ये ना उम्मीद रखें कि आपकी दूसरी बहन का घर वाला तो बहुत अच्छा है, बहुत हर चीज़ पूरी करता है, मेरा शौहर नहीं करता। भाई हो सकता है वो 1 लाख रुपए महीने का कमाता है, आपका मियाँ साहब जो हैं, शौहर साहब हैं, 10,000 20,000 कमाते हैं। तो आप ये भी तो देखें ना, जेब जेब को ना देखा करें, पैसे को ना देखा करें, ये देखें कि आपका ख्याल कितना रखता है,
हर चीज़ मैंने आपको पहले बताया कि पैसे से नहीं मिलती। आपकी इज़्ज़त कितना करता है, आपको प्यार कितना देने की कोशिश करता है, आपको खुश रखने की कोशिश करता है ना अपने थोड़े वसाइल के अंदर। तो ये ना देखें आपकी सहेली बड़ी अमीर घर में है, आपके पड़ोसन जो हैं बड़े अमीर घर में हैं, तो आप उन्होंने अच्छे अच्छे कपड़े लगाए हुए हैं, तो अपने आप सब्र करें और कोशिश करें, मेहनत करें। आजकल वैसे दुनिया यार जदीद है। मैं तो ख़वातीन को ये कहूँगा आजकल तो, अगर थोड़ा जो पढ़ी लिखी होती हैं उनको ये कहूँगा कि आप सोशल मीडिया पे कुछ काम करें, यूट्यूब पे काम करें या फाइवर पे काम करें, और ऑनलाइन ई कॉमर्स के जो है ना बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिसके ऊपर आप काम करके घर बैठे पैसे भी कमा सकती हैं। तो अब इससे क्या होगा, आपकी ज़िंदगी, आपके बच्चों की ज़िंदगी। अब आप देखें, आप शोहर से अलहदा नहीं है, शोहर आपसे अलहदा नहीं है, आप एक ही हो, एक ही घर है आपका और एक ही फैमिली है आपकी, ठीक है। तो आप अगर कमाती हो थोड़ा सा, शोहर भी कमाते हैं, तो घर में परेशानियां ख़त्म होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं जल्दी, यानी कि जल्दी ख़त्म हो जाती हैं परेशानियां। बजाय एक बंदा कमा रहा है, हो सकता है वो बेचारा पूरी कोशिश करता हो, ठीक है, लेकिन फिर भी वो उतने पैसे नहीं कमा पा रहा, तो आप मदद करें उसकी। कोई फ़र्ज़ थोड़ी है कि बस मर्द नहीं कमाना है, औरत ठीक है। हमारे मुस्लिम माशरे में बाहर जाना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, मुझे पता है, लेकिन कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही या जो भी है, ठीक है, उसको एक साइड पे रखें। कम से कम आजकल तो जदीद दुनिया ना, आजकल पूरी दुनिया मोबाइल पे, लैपटॉप पे है, आपको पता है, ऑनलाइन दुनिया है। नेट की इतनी ताकत है कि आप यहाँ से बैठे हुए अमेरिका पे काम कर सकती हैं, दुनिया के किसी भी मुल्क में काम कर सकती हैं। आप लोगों के ऑनलाइन काम करके दे सकती हैं। आप फाइवर पे जाएँ, मैंने आपको बताया बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, अमेज़ान है वगैरह। औरत की आजमाइश उस वक्त होती है जब मर्द के जेबें खाली हों, गरीबी वाला हाल हो, ठीक है, खूबसूरत नहीं है या कुछ सांवले कलर की है या कुछ आमिया है या कुछ भी ऐसा वैसा है, तो मर्द का भी इम्तिहान होता है कि औरतों में पड़ जाता है या उसी अपनी बीवी के ऊपर खुश रहने की कोशिश करता है। तो मर्द के लिए भी उस टाइम इम्तिहान का वक्त होता है। ज़्यादातर जब मर्दों के पास पैसे आ जाते हैं ना, वो सोचते हैं कि पैसा बहुत है, ठीक है, तो मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ। वैसे गुनाह नहीं है दूसरी शादी, अगर मतलब है कि मियाँ बीवी दोनों एग्री हैं तो खुशी खुशी कर सकते हैं, लेकिन नाराज़ ना किया जाए पहली वाली बीवी को, उसका हक ना खाया जाए, तो ओके ठीक है दूसरी शादी भी। लेकिन ये है कि एक दूसरे के इम्तिहान के टाइम होते हैं यार, एक दूसरे को समझना चाहिए। मैं तो कहता हूँ ये ऐसी चीज़ हैं जिसकी वजह से घर टूटते हैं, बनते हैं, और इनमें पैसे का कोई दखल अमल नहीं होता। पैसे आप मेहनत से कमा रहे होते हैं। देखिए कोई भी दुनिया का मर्द ये नहीं चाहता कि वो दुनिया से पीछे रहे या कम कमाए या अपनी बीवी बच्चों को खुशियाँ या उनकी ज़रूरियात पूरी ना कर सके या उनको अच्छे खाने ना होटलों में लेके जाए या अच्छे कपड़े ना पहना सके। मतलब मर्द ऐसा नहीं सोचे, मर्द सोचता है कि मैं अपनी बीवी और बच्चों को सारी खुशियाँ दूँ, दुनिया की हर खुशियाँ दूँ, ठीक है। लेकिन वो बेचारा आम बंदा होता है तो करे तो क्या क्या करे बताएं मुझे। अब वो चोरी डकैती करे फिर भी आप डंडा लेके खड़ी हो जाओगी कि क्यों ऐसा किया। तो 5 वक्त की नमाज़ ज़रूर पढ़ा करें आप सभी, क्योंकि नमाज एक इंसान को सब्र भी देती है। ना चाहूँगा मेरे भाइयों, कुछ मर्द मैंने ऐसे भी देखे हैं जो बीवियों के साथ गुस्सा होते हैं, इस वजह से, इस बात पे गुस्सा हो जाती है कि वो कहते हैं कि तुम तो जहेज़ भी नहीं लेके आई, घर से कुछ लेके नहीं आई। तो भाई आप इन चीज़ों से मोहब्बत ना रखें। दुनिया की फ्रिज हो गई, ये जो क्या होते हैं कपड़े धोने वाली मशीन, वॉशिंग मशीन हो गई, इस्त्री हो गई, थोड़े कुछ बर्तन हो गए, ये क्या यार, मुसलमान मतलब इतना गिर चुका है कि इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर अभी जीने लग गया है। मुसलमान तो वो थे यार, खुले आसमानों के नीचे रहते थे, सोते थे और खंजूर खा के गुजारा करते थे, लेकिन अल्लाह के दीन की हिफाजत करते थे वो, ठीक है। लेकिन आजकल मुसलमान इतना गिर गया है, वो उसे अपने घर में भी सुकून नहीं है, और किन चीज़ों के ऊपर खुशियाँ ढूंढ रहा है, फ्रिजों के ऊपर, साइकिल मोटरों के ऊपर, बर्तनों की प्लेटों के ऊपर, और घर में इस्त्री के ऊपर, और क्या क्या जहेज़ में होता है, वो सब चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करता है। कि यानी कि आप रिश्ता किसी की बेटी को ये लेके आते हो इस वजह से कि कोई वो सामान लेके आएगी, यानी कि आप इतनी घिरे हुए और इतने आप कमज़ोर, इतने नालायक और इतने नाअहल हो कि आप खुद आप कमा नहीं सकते। अल्लाह ने आपको जिस्म दिया है, मर्दानगी दी है, ताकत दी है, तो आप कमाओ ना फिर। तो ये क्या दूसरों के ऊपर आप डिपेंड करके, अब माशाल्लाह मर्द खिलाने, मेरे हिसाब से फिर मर्द खिलाने के लायक तो नहीं हो आप, क्योंकि आप तो मर्द हो लेकिन आप तो एक बीवी, एक औरत के ऊपर डिपेंड कर रहे हो कि वो लाएगी। तो ये तो चीज़ ठीक ना हुई ना। ठीक है, अगर आप कुछ कमा रहे हो, आपकी बीवी आपका हाथ पटवाती है, वो भी कमाना शुरू कर जाती है ऑनलाइन या किसी भी, या उसकी कोई जॉब थी पहले से, वो अभी उसको कंटिन्यू रखना चाहती है, ठीक है, उसकी मेहरबानी, उसकी आपके साथ हेल्प है, आप दोनों का घर एक हो चुका है।
तो वो एक अलग बात है। लेकिन आप शादी इस सोच से करते हो कि वो कुछ ना कुछ लाएगी। और रिश्ता भी आजकल मैंने देखा है कि वहीं ज़्यादा करते हैं, देखते हैं कि ये अच्छे खाते पीते घर के हैं, यहाँ से कुछ ना कुछ शायद मिल सकता है अच्छा खासा, ठीक है, यहाँ से सम्मान ज़्यादा मिल सकता है, उस रिश्ते से थोड़ा कम मिल सकता है। भले वो रिश्ता अच्छा है, भले वो लड़की खूबसूरत ज़्यादा है, शरीयत की पाबंद ज़्यादा है, नमाजी है, सारा कुछ है, लेकिन वहाँ रिश्ता नहीं करते इस वजह से कि वहाँ से मिलना कुछ नहीं है। और यहाँ से भले वो बदतमीज़ है, बद इखलाक है, उसके भाई भी थोड़ा लड़ा के भिड़ा के हैं, लड़ाई छड़ी झगड़े वाले हैं, वो फिर भी इसको नज़रअंदाज करते हैं इस वजह से कि यहाँ से मिलना, माल बहुत मिलना है, बस इस वजह से शादी करते हैं। तो फिर अंजाम भुगतना पड़ता है, ये मैं आपको बता दूँ। जो वीडियो मैंने इसका पार्ट 1 बनाया ना, उसमें भी मैंने यही बात बताई है कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास हैं, ठीक है। लिबास के वैसे जो है ना, 3 ज़्यादातर लोग कहते हैं, उलमा हज़रात जो है वो इसकी तारीफ़ लिबास की 3 तरीक़ों से एक तो ये कि इंसान को छुपाती है, एक इंसान इसकी प्राइवेसी, ठीक है। दूसरा, आपको गर्मी सर्दी में लिबास बचाता है। तो ऐसे परेशानियाँ आती हैं, मियाँ बीवी एक दूसरे की हेल्प करते हैं, बचाते हैं, ठीक है। दूसरा, आपके ऐब जिसमें के अंदर आपको कहीं कुछ मसला मसूल है, कुछ चोट वगैरह है या कुछ ऐब है, तो एक दूसरे को आपका लिबास छुपाता है ना, तो इसलिए मियाँ बीवी एक दूसरे का जो ऐब है उसको छुपाएं। ऐब से मुराद उसके अंदर कोई खामियां हैं, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे को सब्र करें। यार ज़िंदगी जो होना था हो गया, जो गुजरना था गुजर गया, अभी तो आप एक हो चुके हो ना, एक फैमिली बन चुके हो, तो आपको एक दूसरे का साथ देना चाहिए। बजाय ये कि हो सकता है आप कहोगे जी इस बंदे से जान छुड़ानी है, या मर्द ये सोचे या बीवी ये सोचे, एक दूसरे से सोचते हो कि जान छुड़ानी है, ये तो है ऐसा, या वो सोचे कि ये तो ऐसी है, जान छुड़ा के हम दूसरी जगह शादी करें। हो सकता है वो इससे ज़्यादा बुरा निकला इंसान, आपका शौहर, हो सकता है वो आपकी बीवी ज़्यादा इससे ख़राब मिल जाए, वो ज़्यादा ज़बान चलाने वाली मिल जाए, ज़्यादा बदतमीज़ मिल जाए, ज़्यादा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो फिर क्या करेंगे आप बताएं? फिर कहेंगे वो पहले वाली अच्छी थी, या औरत कहेगी पहले वाला अच्छा था। हैं, एक एक दूसरे की टांगें खींचने की कोशिश करें, एक दूसरे की ऐप बताने की कोशिश करें, एक दूसरे का साथ दें, ताकि आपकी आने वाले टाइम में जो ज़िंदगी है वो अच्छी हो सके, आपके बच्चों की ज़िंदगी अच्छी हो सके। अब जो करना था, जो होना था हो गया, अभी आप आगे का सोचें। तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।